अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए मज़ेदार सा आलू गोश्त की रेसिपी। चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। ये मैंने प्रेशर कुकर यूज़ किया है क्योंकि बड़े का गोश्त है। इसमें 1.5 गिलास पानी मैंने ऐड किया है और 1 किलो गोश्त था मेरे पास। 4 मीडियम साइज़ के प्याज कटिंग किए, 4 टमाटर और खड़े मसाले में मैंने 2 लौंग और 4 काली मिर्च ऐड करके इसको हमने प्रेशर लगाना है। प्रेशर हम लगाएंगे यहाँ पर 10 मिनट का। तो अब हम इसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद वेट करेंगे इसमें प्रेशर हो जाए। जब इसमें फुल प्रेशर होगा ना तो ये पिन ऊपर हो जाएगी। तो ये जो हम पहले इस पर वेट लगाएंगे, वेट लगाने के बाद इसमें प्रेशर होगा। तो ये देखिए ये पिन अब ऊपर हो गई। तो अब वेट हिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये हिलेगा वैसे ही हमने टाइम नोट करना है। 10 मिनट का हम टाइम नोट करेंगे और 10 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। तो फिर इंतज़ार करना है इसके वेट के बंद होने का और कुकर ठंडा होने का। फिर हम उतार के और इसको खोलेंगे तो ये हमारा गोश्त तैयार है। अब हम इस सारे गोश्त को हम एक कढ़ाई में निकाल लेंगे। पानी अलग कर दिया और फिर इसमें हम डाल देंगे मसाले। 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च क्योंकि ज़्यादा सालन बनाना था, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच पिसा धनिया, 1 चम्मच नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें ये ख्याल रखिएगा इसमें पानी नहीं होना, तो हमने पानी सारा निकाल लेना है इसका ना। तो फिर अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। आधा कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, 1-2 बार हिलाना है और फिर छोड़ देना है जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ दे। ऑयल छोड़ देगा तो बाकी जो चीज़ें हमने फिर मिक्स करनी है इसके अंदर। अब ये देखें ऑयल छोड़ दिया इसने। आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच कुटा धनिया और खड़े मसाले में से मैंने ऐड किया है 1 दालचीनी और 1 बड़ी इलायची, 1 अदरक लहसुन का पेस्ट का चम्मच। इन सबको हमने यहाँ पर भूनना है क्योंकि भुनाई में इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। आलू ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने पानी वही ऐड किया है जो कुकर में से निकाला था मैंने, जिसमें गोश्त गलाया था। इसमें आप ये है ना शिमला मिर्च जो ऊपर बड़ी देख रहे हैं, ये नहीं ऐसी डालनी है। शिमला मिर्च ना 2 तरीके की होती है। ये आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो सालन का टेस्ट बहुत मज़े का आएगा ना। ज़रूर ये डालिएगा, भूलिएगा नहीं, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है ना। ये हमारा सालन अभी पक रहा है। ये देखें हमारा सालन, अब चेक करते हैं पका या नहीं, कच्चे आलू या नहीं पक गए आलू। तो गल गए ये हमारे। तो इसमें धनिया ऐड कर देते हैं। अब आधा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, आधा चम्मच गरम मसाला मेरे पास था पिसा हुआ, ये ऐड कर देंगे और फिर हम इसको कवर करके बंद कर देंगे। और ये देखिए प्लेट में निकाली। ये बहुत ही मज़े का बना था। आप भी ट्राई करिएगा, यकीनन अच्छा बनेगा। अल्लाह हाफिज़।